किसी भी संख्या का एलसीएम निकालना भाग विधि से। दोस्तों पहला प्रश्न है 8, 12 और 15 के लसा निकालना। लसा मतलब होते लघुत्तम समाप वर्त्य, वो भी भाग विधि से। तो भाग विधि से कैसे निकालते हैं देखो, सबसे पहले एक खड़ी लकीर खींचना है और एक आड़ा लकीर खींचना है और जो भी संख्या दी गई है हमें और दर्शा देना है। जैसे कि 8 है, 8 अल्प विराम लगा के कॉमा लगा के 12 और 15। ठीक है, अब इन्हें हमें भाग देना है, वो भी अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या जैसे होते 2, 3, 5, 7, ये सब अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले 2 के टेबल पढ़ के देखबो का कोई 8, 12, 15 में से कोई एक या दो भाग जाते का। तो 8 ओकर टेबल में आते तो ये 2 से चले जाही। ठीक है, यहाँ 2 लिखबो, 2 के टेबल पढ़बो, 2 के टेबल 4 बार, 2 चौक 8 तो 4 यहाँ लिखबो। 2 के टेबल 6 बार पढ़बो तो 12 आते, 2 छिक्का 12 तो 6 यहाँ लिखबो। 15 भागने जाए तो 15 जस के तस नीचे उतार देना है। ठीक है, अब फिर से यहाँ लकीर खींचना है। अब फिर से देखना है कि ये 2 के टेबल में आते कि नहीं आए। तो 2 के टेबल में बिल्कुल आते। 2 के टेबल 2 दूनी 4, 2 के पहाड़ा टेबल मतलब पहाड़ा, 2 तिया 3 बार में, 2 तिया 6 आते तो 3, 15 की 15 उतार देना है। क्या फिर से 2 से जही? हाँ 2 से जही। तो 2 के टेबल फिर पढ़बो, 2 एकम 3 नहीं जाए तो 3 के 3 उतार देना है, 15 नहीं जाए तो 15 के 15 उतार देना है। अब 2 से तो नहीं जाए, काबर कि 1, 3 और 15 आगे। अब 3 से जही तो 3 से भाग देना है, 1 के 1, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। ठीक है, अब तब तक भाग देना है जब तक ये तीनों एक नहीं हो जाए, एक 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 ना आ जाए नीचे में। 3 से तो नहीं जाए, 5 से जही, 1 के 1 उतार देना है, 1 के 1, 5 एकम 5। अब देखो तीनों एक आ गए। अब यहाँ हमारा काम लगभग खत्म हो गए। ठीक है, अब क्या करना है कि जो भी गुणन खंडई से आपस में गुणा करना है। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, अगर ये सब आपस में गुणा कर देबो तो हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाही। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंचे 120। ठीक है, अपना आराम से गुणा कर लिहो तो हमार एलसीएम निकल के आगे 120। ठीक है, तो यह है भाग विधि। चलो एक और क्वेश्चन देख और 2 क्वेश्चन देखबो। ठीक है, उतना में आप मन के समझ बन जाही। अब देखो दूसरा क्वेश्चन ला, यहाँ है 16, 24, 36 और 54 के लसा निकालना है, वो भी भाग विधि से। यहाँ 4 ठो संख्या आगे। ठीक है, तो वही सेम तरीका अपनाना है, लकीर खींचना है खड़ी और आढ़ा। ठीक है, और संख्या दर्शा देना है। जैसे 16 है, अल्प विराम लगा के 24, फिर अल्प विराम लगा के 36, फिर अल्प विराम लगा के 54। अब देखो ये सब सम संख्या है, 2 से आराम से भाग चले जाही तो 2 से भाग देना है। 2 के टेबल 8 बार, 2 अट्ठे 16, 2 के टेबल 12 बार, 2 बारम 24। अगर 12 बार जैसे बड़े संख्या है, जैसे 2 18 36 होते तो 18 तक पहाड़ा याद नहीं है तो एक एक संख्या भाग देना है। 2 एकम 2, यहाँ बची 1 उतार बो 6, 16 हो जाए, 2 अट्ठे 16, वही 2 18 16 और 2 दूनी 4, यहाँ बची 1 उतार बो 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, का फिर से 2 से भाग जही, बिल्कुल जही, काबर की 8 और 12 है तो 2 से फिर से देना है। 2 के टेबल 4 बार, 2 चौक 8, 2 के पहाड़ा 6 बार, 2 छक्के 12, 2 के टेबल 9 बार, 2 निया 18, 27 नहीं जाए तो 27 के 27 उतार देना है। जो टेबल में नहीं आवला जस के तस नीचे उतारते जाना है। अब फिर 2 से जही, 2 के टेबल 2 बार, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 नहीं जाए तो 9 के 9 उतार देना है, 27 नहीं जाए तो 27 के 27 उतार देना है। फिर 2 से जही, 2 के पहाड़ा 1 बार, 2 एकम 2, 3 के 3 उतार देना है, 9 के 9, 27 के 27 उतार देना है। अब तो 2 से नहीं जाए। अब अगला भाज्य संख्या होती 3, बढ़ते क्रम में बढ़ाते जाना है। 3 से जही, 1 का 1 उतार देना है, 3 एकम 3, 3 के टेबल 3 बार, 3 तिया 9, 3 नुआ 27। फिर से 3 से जही, 1 के 1 उतार दो, 1 के 1, 3 एकम 3 तिया। जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक भाग देते रहना है।
3 से जही 1 1 1 1 3 एकम। अब देखो चारों 1 1। ओके, अब हमार फाइनल आंसर आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, ये सब ला गुणा करबो तो हमार एलसीएम निकल जही। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 ठो 2, फिर 3 गुना 3 गुना 3, सब ला आपस में गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48, 48 तिया 48 तिया कितना होते? देखो 48 तिया होते 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 चौक 12 2 14, 144। और 144 तिया 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13 का 3 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, 432। तो हमार एलसीएम निकल के आगे 432। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख, वो छोटा सा लास्ट है। जैसे कि है 2 और 5 की लाश निकालना है। ये छोटा सा है, 2 1 1 अंक वाला, तो वही अपनाना है प्रक्रिया। 2 अल्प विराम 5, 2 से जही 2 2 एकम 5 के 5 उतार देना है। अब 3 से नहीं जाए 5 से जही सीधा 1 के 1 उतर जही 5 एकम 5। अब 1 1 आ गया, अब काम खत्म। ये दोनों आपस में गुणा कर दो, एलसीएम निकल जही। 2 पंचे 10, तो हमारे एलसीएम निकल के आके 10। ठीक है, अतका में आप मतलब भाग विधि से एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त्य निकालना आगे सही। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखो एचसीएफ निकालना। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वो भी भाग विधि से। तो चलो यहाँ प्रश्न में देखो 18, 24 व 72 का मासा निकालना है। मासा मतलब होते एचसीएफ, वही महत्तम समापवर्तक, वो भी भाग विधि से। भाग विधि से अभी एलसीएम निकालना सीखें, वैसे ही मासा मतलब महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं देखो। तो यहाँ देखना है 2 संख्या लेना है। जैसे यहाँ 18 और 24 है, जो छोटे संख्या है 72 से छोटे है, दोनों ला मैं लेता हूँ। ठीक है, तो छोटे संख्या ला भाजक बनाना है, छोटे संख्या भाजक, और कल ले थोड़े से बड़े है वाला भाज्य बनाबो। ठीक है, अब एला हमला भाग दे देना है। 18 ले 24 ले भाग देना है, मतलब 18 के टेबल पढ़ना है। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, ज़्यादा हो जात एकम में जही 18 एकम 18। तब तक भाग देना है जब तक 0 ना आ जाए। ठीक है, शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ बची 6 0। अब शेषफल आगे 6 आगे, तो शेषफल से भाजक को अब भाग देना है। ठीक है, भाजक में है 18, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक भाग देते रहना है। ठीक है, अब 6 के टेबल पर वो 18 भाग देवो, 6 तिया 18। अब देखो शेषफल हो गए 0। अब हमार जो मास निकल के आने वाला है वो हो सकता संभावित है कि 6 हो। ठीक है, अब जो 6 आगे, वही 6 से अगला जो संख्या है बचे है ओला भाग देना है 72 ला। अगर ये पूरा पूरा भाग चले जाते और शेषफल 0 आ जाते तो 6 ही हमार महत्तम समापवर्तक हुई। ठीक है, तो 6 एकम 6, 25 1 उतारे 2 12, 6 दूनी 12। यहाँ देखो दोस्तों ये पूरा शेषफल हो गए 0, मतलब हमारा आंसर आ गए 6। तो 18, 24 और 72 के मासा हो जही जो एचसीएफ बोलते हैं वह जही 6। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक का 2 क्वेश्चन और देखो। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ 4 ठो संख्या है, 6, 14, 18 और 26 का मासा ज्ञात करना है। ठीक है, और भी भाग विधि से। तो सबसे पहले 2 संख्या लेना है, कोई भी छोटा 2 संख्या, जैसे 6 और 14 में लेता हूँ। ठीक है, तो 6 से भाग देना है 14 ला। चलो भाग दे दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 दूनी 12। ठीक है, घटा दे ले, बची 2। शेषफल आगे, शेषफल ले भाजक ला भाग देना है, 6 ला भाग देबो, 2 तिया 6। अब हो गए शेषफल 0, मतलब हमारा संभावित उत्तर आने वाला है 2। ठीक, अभी संभावित अभी आए नहीं है। ठीक है, तो ई 2 से अगला संख्या जो बचे 18 ला भाग देबो, 2 निया 18। ये भी शेषफल 0 हो गए, मतलब हमार संभावना अब बढ़ते जाते है। अब यही 2 ले 26 ला भी भाग दे के देखबो,
ये जो 26 बचे हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये भी हो गया 0 0, मतलब हमार जो मास आगे 6 14 26 के मास आगे 2, HCF हमार निकल के आगे 2। ठीक है, तो यह है भाग विधि। और एक लास्ट क्वेश्चन देखो, 9 और 27 के मासा। अब 9 और 27 के HCF निकाल के आप मैं बता दूँ, यहाँ 2 ही संख्या है, तो 9 से 27 ला भाग दे देना है, 9 तिया 27। ठीक है, तो ये शुरू में ही ये शेषफल 0 हो गए, मतलब हमार जो HCF निकल के आगे वो हो गए 9। ठीक है, HCF हमारा आगे 9। ठीक है दोस्तों, तो लसा और मासा ये दोनों भाग विधि से आप मन आसानी से हल कर सकते हो। सत्य आप मतलब प्रयास करना पड़ी, बार बार प्रयास करना पड़ी। ठीक है।